सिद्धार्थ सिद्ध्यर्थम पूजित हो यह सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ते साममंगलम् एषामृतस्तु भगवान् मंगलाय तनोहरे। तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रिवगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय एषामिन्द्रियपरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां पुरुवासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममहम्यहम्। अस्मतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वेषु आरम्भकार्येषु त्रयस्त्री भुवनेश्वरा देवादिशन्तु न शुद्धिं ब्रह्मेशाननादन। विश्वेशं माधवं दिन्निं निन्द्रपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा धर्मकार्येषु सर्वदा मंगलकार्येषु सर्वदा महागणाधिपतये नमः। छोड़ दो बढ़िया माई अच्छे फूल हाथ में ला कुछ रुपया पैसा हाथ में ला संकल्प बस एक हाथ में अपना ये ले पूरा माई वाला पूरा पैसा ले ले ये वाला नहीं तो चढ़ेगा संकल्प। हाँ हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुध्याय नमः। परमात्मे पुराण पुरुषोत्तमस्य श्वेतवाराह कल्पे अष्टाव्यावृतान्त सुपुरुषते ब्रह्मादीनां संवत्सरे गोदावरजाः पश्चिम दिग्भागे श्रीमणवल्लभावतारे दण्डकार्षे महाशब्दं मुंबई नगरस्य वन्द्रा पूर्व प्रकृति मासानां मासत्ते मासे महामंगलप्रदे मासे माघमासे शुभगणपतिष्ठायां एकादश्यां तिथौ फलप्राप्ति कामः सोमवार शांतायाम अद्य गोत्र भैया बोले भार्गव गोत्र उत्पन्नोहम श्री उपेंद्रनाथ चौबे शर्माहम सपत्नीकोहम सपुत्रोहम सपरिवारोहम सकल मन कामना सिद्ध्यर्थम ममात्मनः सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्ति कामः कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध पुरुषार्थ लाभार्थम दैहिक दैविक भौतिक त्रयविध प्राप निवारण अर्थम शत्रु पराजय पूर्वकम बहु कीर्ति आदि अनेकानेक अभ्युदय फल प्राप्ति अर्थम इह जन्मन जन्मांतरे वा सकल दुरित उपशमन अर्थम सूर्यादि नवग्रहादि अनुकूलता प्राप्त्यर्थम आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रयविध प्राप शमनार्थम राजद्वारे सभायां सर्वत्र यश विजय लाभ प्राप्ति अर्थम मम गृहे वा व्यापारे स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम दशविध लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनोकामना सिद्ध्यर्थम स्वकीय गृहे अस्मिन् पुण्यतिथौ श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण संकल्पम अहम करिष्ये। छोड़ दे हाँ जी फल प्राप्ति का हम ले रहो फल प्राप्ति का हम बोलो भार्गव गोत्र इसमें रखो रखन यहाँ उत्पन्नी श्री उपासना नामनी जजमानो स्वकीय पितामही जगानो नामनी एकादशी व्रत उद्यापन समये स्वकीय गृहे अस्मिन् पुण्यतिथौ स्वकीय पिता द्वारा संकल्पित श्री सत्यनारायण व्रत कथा समय सकल कामना सिद्ध्यर्थम यथाशक्ति उद्यापन वस्त्र दान दक्षिणा पूजन आवाहन संकल्पम अहम करिष्ये। यहीं छोड़ दीजिए दाहिने कहीं रखिए आप यहाँ हम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विश्वनाथ धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु शासनम्
समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले वृषपत्नी नमस्तभ्यं पाद स्पर्श में आधारिष्टैर् पृथ्वी सकलोपचारार्थे गंधाग्र पुष्पाणि समर्पयामि। प्रणाम कर लीजिए, आप भी प्रणाम कर लो बच्चा। अक्षत फूल लीजिए और दीपक देवता को प्रणाम करिए। भो दीप देवस्त्वं कर्म साक्षी हवगति कृत यावत् कर्म समाप्तिर्स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। दीप ज्योतिर्परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीप हर्त में पापम दीप ज्योतिर्नमः। लोग दीपक देवता को प्रणाम करते हुए फूल यहाँ पर छोड़ दीजिए। दीप देवताय नमः ध्यानार्थे ध्यान पुष्पम समर्पयामि। फिर अक्षत फूल लीजिए और सभी लोग भगवान गणेश माता गौरी का ध्यान देंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपाद्यपङ्कजम्। मेधासि देवी विदिताखिलशस्त्रसारा दुर्गाशि दुर्गभवसागरनौरसंगा श्रीकैटभारिहृदये ककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमो लिकृतः प्रतिष्ठा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। गंगापतये नमः गौरजे नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पयामि। गणेश जी को प्रणाम करते हैं फूल यहाँ पर छोड़िए। वहीं सजने गणेश जी को प्रणाम कर ले गौरी माता के यहाँ पर छोड़िए और फिर फूल लीजिए आप लोग हाथ में और कलश देवता का ध्यान देंगे। ओम तद्वयाम ब्रह्मणा वन्दमान शास्ते जजमानो हविर्वे समान आयु प्रमुखे। ओम भूर्भुवः स्वः। अस्मिन् कलशे व्रणं शाङ्गं सपरिवारं सायुधं सशक्तिम् आवाहयाम स्थापयाम पूजयामि। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तस्थोभं महामध्ये मातृगणा स्मृताः। कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीप वसुन्धरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो श्रवणः अंगैः सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता। अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरिता आयन्तुमं शान्तरथं दुरिता च कारका। गंगे चैव जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। ब्रह्मोदर तीर्थानि करपृष्ठानि ते रवे तेन सत्येन मे देव तीर्थं देहि दिवाकरः। कलश देवता को प्रणाम करते हैं फूल यहाँ पर छोड़िए। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पम समर्पयामि। हाँ, एक कॉइन दीजिए गुरु जी। अच्छा मांग नहीं तो फूल दे दिया याद से मांग लिया। हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पुत्रे गया शिशदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय। अब भगवान माता कुल देवी को यहाँ पर प्रणाम करेंगे। अपनी मातृकाओं का, शीतला माता का, जो भी कुल देवी अपनी हो सभी देवियों को प्रणाम करें। सिंहस्ता शशि शेखरा मरकत प्रख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुसराश्च दधतीं नेस्त्रेस्तेभिः शोभिता आमुक्ताङ्गदहार कंकणऋणित काञ्चीरणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत कुंडला। गौरीपद्मा सची मेधा सावित्री विजया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमातरः। तिथि पुष्टि तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिकाय हेतु बुद्ध पूजा षोडशः। कुलदेवे नमः। प्रणाम करते फूल यहाँ पर छोड़िए। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पम समर्पयामि। कुलदेव्ये नमः। जतपुरुषेण हविषा देवा यज्ञपतनुता वसन्तोष्यासीदाजम। फिर हाथ में फूल लीजिए। भगवान सूर्य सभी ग्रहों को अध्ययन दीजिए। वही डालेगा बाद में चढ़ा दे। ठीक है। हाँ। जलमंडलम वेद विधोपगीतम यद्योगिना योगपथानुगम्यम तत् सर्ववेदै प्रणमामि सूर्यं पुनातु मा तत् सवितुर्वरेण्यम्। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सूर्यादि नवग्रहादि मंडल देवो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पम समर्पयामि। ऊपर छोड़ दीजिए। पुनः फूल अक्षत लीजिए। यहीं से
भगवान गणेश देवताओं का आह्वान करिए, सब लोग स्थिर हो जाएं। ए जिहेरम बमहेश पुत्र समस्त विघ्नौ घविनाश दक्ष मांगल्य पूजा प्रथम प्रधानम गृहाण पूजा भगवन् नमस्ते मातृयाम देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरश्यनीं गौरीमावाहयाम्यहं भूर्भुवः स्वः गंगापतये नमः। गुरुदेव आवनार्थे आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि। यहाँ पर छोड़ दीजिए फूल। पुनः सभी देवताओं का ध्यान दीजिए, सब लोग आसन ग्रहण करें। एतावानश्च महिमा तो जायांच पूरुकः त्रिपादस्यामृतं दिवे ओम सर्वेभ्यो देवर आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि। ऊपर छोड़ दीजिए गुरु जी आप। तम यज्ञंबर हर के पौरुषन पुरुषम जातम अग्रतः। ये चावल आप छोड़ दीजिए इसे। ओम ऋषि देवा सही महादेव। ये चावल दो छोड़ इसे कल छोड़ दीजिए। प्रतिष्ठो वरदो भव। कहा था आप फूल से ऐसे और यहाँ गौरी गणेश स्थान कराइए। कुल देवी हाँ शंकरावा। हरे ओम सहस्रेखा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद शभुमिग्वं सर्वतस्मृतवाद शांगुलम पुरुष एवेदग्वं शलभं यद्भूतं यच्च भाव्यमुतामृत शेषानो जदन्नेन तिरोहति। एक एक बुन छोड़िए इसको। चलो बस इस फूल से तू टच कर पकड़ पकड़े से हाँ हाथ जो तुम्हारा स्नान हो रहा है। ओम पुरुष एवेदग्वं शलभं यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो जदन्नेन तिरोहति। ओम पयोदधिं घृतं चैव मधुं च शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं गृहाण परमेश्वरः। तू बहुत अच्छी जगह बैठ गया हूँ। तू तुम्हारे को समान यहाँ होता है और कुछ हो गया सब सही रहा नहीं यहाँ चढ़ा है। हाँ बस। ओम तम यज्ञं बर्हर्षि पौरुषं पुरुषं जातमग्रतः ओम पयोदधिं घृतं चैव मधुं च शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं गृहाण परमेश्वरः। फिर फूल से दो बार पानी। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त्याश्विनाः शीतः शीताक्षो रुद्राय पशुपतये कर्णायामलुत्तरौद्रा नभोरूपाः पारजन्याः गंगा च क्षिप्रा यमुना सरस्वती गोदावरी वेत्रवती च नर्मदा सा चंद्रभागा वरुणा असी नदी कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा। चने ना डाले ना जरा ले आयल है जने कहाँ बा वही थैली है वही गणेश जी कहाँ गणेश जी वो थैली पूजा व्हाइट कलर की थैली बना यार है ना दाहिने हाँ नहीं गौरी में कहा खाट पे ओम इवा शुवासा कुल देवी कहा जाए परपेत आगासौ श्रेयान नौ ग्रह कहा जाए पता नहीं कल से कहा जाए कुछ दे देना लेकिन एतावानश कल सामा ठीक है इसको टच कर दिया हाथ जोड़ो। ओम वस्त्रम समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः वस्त्रवाभ्यो देवेभ्यो नमः वस्त्रो वस्त्रांते दुराचम्य। मिला इसी थाली में निकाल दिया है शायद। यज्ञोपवीतं पूजा से परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शोभ्रम्। इसे गणेश जी बढ़ावा। यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम तस्मात् यज्ञा सर्वतः संभृतं पृषदाजम। ये कल सकता है। ओम तम यज्ञं बर्हर्षि पौरुषं पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयन्तो साध्यादिकयश्च ये बाजू वाले आंटी है ना, उसको पीड़ा मांग। यत पुरुषेण हविषा देवाः। पीढ़ा अपने पास में कहाँ रखी है? माले पे देखो 3 चेयर है, एक के ऊपर देवी देखो कहाँ है? हाँ वो लेके आ रही है ऐसा था बट उसको ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्ताद आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। पहले इसको इसे हल्दी खाइए और सब कुछ खाइए।
ओम त्वाम गंधर्वा मखरस्वाम इंद्रस्वाम बृहस्पति। लाल चंदन कलश पे भी लाल चंदन। ये अष्टगंध है ना, ये है। ओम तम जस्माज्ञा सर्वतः संभृतम प्रसदा जन्मण ग्राम्याजे समाजाता अजायतगुम सिंदूरम सुशोभन। हाँ, सिंदूरम सुशोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुखतम कामदम चैव सिंदूरप्रतिहितम अबीरम च गुलालम च चोवाचंदनमिवशो अभियार्जित देव अतः शांतिम प्रयक्ष मे। कुमकुमं कामनादिभ्यं कुमकुमं कामरूपिणीं कुमकुमास्ते मया देव अतः शांतिं प्रयक्ष मे। पुरुष एवेदग्मुं सर्वं जदभूतं यच्च भाव्यम्। एक एक फूल का हवा, एक फूल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। एतावानस्य महिमा तो जाय। घुमा रखी बीच में। नहीं घुमा घुमा वो अपना एक बार की ये चाहे दे क्यों चाहे दे ये चाहे दे बस। माल्यादीनि सुगंधीनि आदित्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिष्ठाम्। ये टच करो, बोल मत हर, गणेश जी ध्यान दे। ओम तम यज्ञम बरहर की पौरुषन कुरुषम जातमकृतः तेन देवा साध्यारिकेजत पुरुषम विदधूकयथा विकल्पेन मुखम किमस्यासीत् किं बाहो किं विवादाविच्छेदे ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् तस्मात् यज्ञा सर्वतः संभृतं प्रखदाज्यम। दुर्वत को छोड़ हाथ सकती कांडात प्रोर्हन्तीं परुषः परुषस्परे एवानो दुर्वेपनो सहस्रेण शतेन च दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। त्रिनाकारं नेत्रं च त्रयायुधं जन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं काशीवासनिवासीनां कालभैरवपूजनं कोटिकन्या महादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणं। तुलसी की खाली गणेश जी के पास और यहाँ कलश में बस 109 ग्राम डाल दो। तुलस्याः पल्लवं विष्णु श्रेष्यारोपितं कलौ आरोप्य सर्वाणि श्रेयांसी वरमस्तके। तुलसी हेम रूपा च निकाल बड़ा जाओ तो पढ़ शांति से खोला, एक तरफ से निकल जाए, हम बता दें, हम खोल देंगे। माचिस का दिया पी ली थी ना। जैसा खोल करके इसमें डाल दो, इस तरह ना इसमें डाल दो। ओम रामो मुखमासीद बाहु राजन्याकृतः अद्भ्यागं शूद्रो अजायत। यार तोरे बाने क्या कथा सुन रहे था? तोरे बाने कथा की सुन रहे था? केसर है, मेरे को लग नहीं रहा है, कुछ और ही लग रहा है। सतावरी है। सतावरी ये तो हॉर्न पड़ेगा, हॉर्न। अच्छा सतावरी आप लिखे रहे हैं ना? हाँ तो हॉर्न। ओम नमो शिवखमासीद बाहु राजन्याकृतः। देखो ये तम यज्ञं बर्हिर्हि पौरुषं पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयंत साध्यारिकयश्चजे। अथवा छुए ना तू क्या हुए मने मनाए में बैठी हो लागा तो इसे मनाए में बैठी हो जिधर कुछ दिखाओ। ओम तम यज्ञं बर्हिर्हि यहाँ बैठे कुछ करिए। हाँ गांठी को जोड़ो, जब कुछ करे तो हाथ छुए रहा बैठी ना मेला वाला माने ऐसे 3 बार घुमाइए। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जातः। यहाँ छोड़ दीजिए। हाँ हाथ धोइए अपना। हाँ हाथ धो लो। हस्तो प्रक्षाल्य। हाँ ये 5 दोनों आप टच कर लीजिए अपने हाथ से। राइट हैंड से टच करिए। सब में तुलसी का पत्ता डालिए। हाँ ओम तुलस्याः पल्लवं विष्णु श्रेष्यारोपितं कलौ आरोपित सर्वाणि श्रेयांसी वरमस्तके। आप इसको टच कर लो। तुलसी हेम रूपा च
रत्न रूपा च मांजरीम भव मोक्ष प्रदाम तुलसी हरिप्रियाम। इसमें दक्षिणा डालिए। दक्षिणा को जताला बच्चा में हिरण्यगर्भा संवर्ताग्रे भूतस्य जातः पत्रे गयासीस दाधार पृथ्वीं ध्यानते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम हिरण्यगर्भगर्भस्थः शांतिं प्रयच्छ मे। हाँ, ऐसे सबको 2 बार जल दिखा करके यहाँ गिरा दीजिए। नैवेद्यांते आचमनीयम प्रत्याचमनीयम जलम समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। टच कर दिया। नैवेद्यांते जलम समर्पयामि। फूल हाथ में लीजिए। भगवान गणेश की आप लोग प्रार्थना करेंगे। सब लोग फूल ले लीजिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। तम वैष्णवी तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं दे विषमस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति है। तो गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। असंकोट नमस्कारान् समर्पयामि। फूल थाली में छोड़ दीजिए। गणेश जी को प्रणाम कर लीजिए। पुनः अक्षत फूल लेकर के कलश देवता को प्रणाम करिए। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय झकासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। पाशवाणे नमस्तुभ्यं जीवने पद्मनायकं यावत् कर्म समाप्तिर्स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। कलश देवता को प्रणाम कर दे। फूल यहाँ पर छोड़ दीजिए। नमस्कारान् समर्पयामि। बेटा रोड पे पुनः जाना रे। रोड पे गए थे। फूल लेके अपनी कुल देवी को प्रणाम करेंगे। हे माता रोग दोष को दूर करिए। घर में धन धान्य की वृद्धि करिए। रोगान शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टा त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। एतद् कृतं जद प्रजनं त्वयाद्य धर्मद्विषा देवी महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्ते कृत्वाम्बिके तत् प्रकरोति कान्या। कुलदेवी शीतला माता को प्रणाम करते हुए फूल थाली में छोड़ दीजिए। पुनः फूल लीजिए दूसरा। और अभी सभी ग्रहों को प्रणाम करिए कि महाराज सब लोग हमारे अनुकूल हों। सूर्य शौर्य मथेन्दुरुच्च पदवी सनमंगलम मंगलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंसनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे प्रसन्ना ग्रहा। ग्रहा नमस्कारान् समर्पयामि। घाट मंडल देवी भ्यो नमः। फूल छोड़ दीजिए। इस जल को पकड़िए ऐसे बोलेंगे कृतेन अनेन पूजनेन यथा उपलब्ध पूजा सामग्री द्वारा गणेशाम्बिका मंडल कलश मंडल कुलदेवी कुलदेवता प्रियतान न मम दिखाते यहाँ पर छोड़ दीजिए। फिर छोड़ दीजिए। अब भगवान नारायण का ध्यान देंगे। सशंख चक्रम सकिरीटकुण्डलम शपेतवस्त्रं शरशीरुहेक्षणं शहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसास्यतोर्भुजम्। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ऊपर चढ़ा दीजिए। एक कटोरी में
कटोरी। कटोरी मैदा मैदा एक कटोरी दे और मत डाल सोआ। पंडित जी सोवा नान खा लिया तो बस में नहीं। देखिए पालक आप खाती हैं, हाँ सो तो हिम उत्पन्न कुसवान सरो नहीं तो वह पूछे खा सकते हो पालक खा सोआ सकते हैं। हाँ तो पंडित जी का डाल दे। खा सकते। देखिए कोई भी साग हो, साग जो भी है, ये उपासना हाँ बथुआ छोड़ के, कपाट के बथुआ नीचे ना लिखा। चकवड़ चली। धनिया आज तो कटोरा खाए में रखी हूँ धो के। काहे? मैंने पूछा गार्निश था। करने के लिए। अगर सूरन खास है, मैदा सूरन खास है, सारे फल खा रहे हैं तो चकवर पे वृक्ष है। अगर दुर्गा गणेश को आप चढ़ा सकते हैं, बेल पर चढ़ा सकते हैं, तो चकवर भी तो है काहे? हाँ, ठीक वो तो प्राकृतिक चीज है। सही। धतूर चढ़ाओ अच्छा है। ये मेथिया सगो पंडित जी खा लिया ना। देखिए साग नियम लिखा नहीं है। अच्छा देखिए यदि क्या था पहले ये सब एक ही साग ना आया जमाना में, आलू सब खाता है, एक तो लिखा ना आया, लिखा गया जो चीज प्राकृतिक उत्पन्न हो, ये सब प्राकृतिक आलू प्राकृतिक है, इनमें कोनो दोष ना वैसे न खाए जो खा तो खाए। हम कभी साबुदाना कौन खेती है नहीं साबुदाना तो चकवड़ बनल बनबो ना। बना लो ना। तो उससे तो अच्छे है कि हम कभी एक हम सब गौ थे ही। हाँ काहे खाए बतावा। प्राकृतिक सब खाए। नहीं नहीं 4 चम्मच दल छोड़ो, 4 चम्मच। सहस्रेखा पूर्वका सहस्राक्ष सहस्रपाद शभुर्मिक्वं सर्वतस्मत्वा दशांगुलम। चलो 2 चम्मच को छोड़ो। अहम शुद्ध बालः सब शुद्ध बालो मणिबालस्त आश्विनाः। बस 1 शॉट पानी छोड़ो। तस्मात् जिज्ञासुभूतः संभृतं बृहदाजमः पुरुष एवेदग्वं सर्वं जगभूतं यच्चभाव्यम। 4 बार पानी छोड़िए। ओम तस्मात् दशवा अजायन्तो तस्मात् जाता अजावय तम यज्ञं बर्हिर्गे पौरुषं पुरुषं जातं अकृतः तेन देवा साध्यादिखेयश्च जे वयोदधिं घृतं चैव मधुं च शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं गृहाण परमेश्वरः। गंगाजल गंगाजल मंदिर में है। गंगा च क्षिप्रा यमुना सरस्वती गोदावरी वेत्रवती च नर्मदा वही है गंगा। भागा वरुणा असी नदी कुर्वन्तु वः पूर्ण मनोरथम सदा। किससे मांग ले कपड़ा बैग दे। आए हो उसका। हाँ, अब तो जौन कपड़ा पहले पागल होने आई थी। हाँ यार पानी जो दी बस। शुद्ध बाल है सर्व शुद्ध बालो मणि बाल स्तया सीता सीता सीताक्ष। भाई अपन खा ले। गंगा च क्षिप्रा यमुना सरस्वती गोदावरी वेत्रवती च नर्मदा सा चंद्रभागा वरुणा यसी नदी कुर्वन्तु वः पूर्ण मनोरथं सदा। प्रयाण काले यदि वाशु मंगले प्रभात काले च नृपाभिषेचने व्यासेन संपूर्ण मनोरथाष्टकम् कुर्वन्तु वः पूर्ण मनोरथं सदा। युवाशुवाशा परपेत आगासौ श्रेयान् भूत जायमानः तं धीरास स्वाधो मनसा दिव्यन्तः यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रथमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। आराम से बैठो मंडी में आके पूजन करते हो आराम से बैठो। ओम तस्मात् यज्ञा सर्वतः संभृतं पृषदाजम नारायणाग्राम्या सजे वस्त्रो वस्त्रान्ते दुराचम्य। ये अष्टगंध टीका लगा हुआ क्या मुझे बोल पड़ी इसको ढक दे। अहं पुरुष एवेदग्वं सर्वं जडभूतं यच्च भाव्यमा
उतामृतशेषानो यदन्नेना तिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायांच पुरुषः विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवे। ओम यत्पुरुषेण हविका देवा यज्ञपत्रमुता वसन्तोष्याशीराजं ग्रीष्ममासोद्भविः। टाइम पास लगता है मेरा। ओम ज्याया हरजवदग्निः सुधायै मेधायै कामेन्द्रियाय ताहं प्रतिगृह्णामि यस्सा च भगेन च पुष्पं समर्पयामि। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। तुलस्यापल्लवं विष्णो सस्यारोपितं कलौ आरोप्य सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। अगरबत्ती दिखाओ भैया। ओम ब्राह्मणोऽशमुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः पदभ्यागुं शूद्रो अजायतः। ओम धूमाग्रापयामि। ओम तम यज्ञं बर्हति पौरुषं पुरुषमजातमग्रतः तेन देवा अयन्तो साध्यारिकयश्च ये। जलाओ। एक और है। दिखाइए ऐसे एक हाथ की जगह। विष्णु भगवान की जय। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो जात आप हाथ पे लो। साक्षात् दर्शयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। डर गए हो रही। मुझे लगा जल रहा नहीं होगा। कुछ हाथ धोइए। कुछ नहीं। चल आप दिखाए प्रसाद आप टच के ऊपर से वो केला छू ले। हाँ अब ये तू ये सब प्रसाद टच कर लो और सब में तुलसी डाल लो थोड़ा हो जाए। सब में डाल दो प्रयास से फल में मिठाई में डाल दे। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षगुं शिश्वउद्यहु समवर्तता अद्भ्याम थालो भैया एक पान दोनों डाल दे। हाँ डाल यद पुरुषेण हविका देवा यज्ञपत्रमुता वसन्तोष्याशीराजं विष्णुमासोद्भविः। यह तुलसी पूर्णिमा। पंडित जी इधर चढ़ाए थे। हाँ रुक जाए एक मिनट एक मिनट। हाँ हाँ आराम से। ठीक ये भैया ऊपर ऊपर रख। कहाँ भी आइए बस। गिरम गिरम मत करो तो बेटा, अभी सब गिर जाएगा यहाँ पे। ओम यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञपत्रमुता वसन्तोष्याशीराजं। चलिए दक्षिणा जो भगवान शाना कथा की चाहिए। हिरण्यगर्भा संवर्धताग्रे दक्षिणा भगवान की कथा होगी। हिरण्यगर्भा संवर्धताग्रे भूतस्य जातः पुत्रे गयाशित स्वाधा पृथिव्यामुते वाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। हिरण्यगर्भगर्भस्थ अतः शांतिं प्रयक्षमे यत् पुरुषाय। उनका हाथ छुआ। चल रह दे चल रहने दो। रह दे बाद में दे दिए पंडित जी। चलो वस्त्र वस्त्र रह दे बेटा। एक तंगल जो चाहोगा तो कहा जाए। हाँ सुन माई ध्यान दे। माई से माई के छुआ दे हाँ मतलब ले समझ ले तू माई छुआई। ओम तम यज्ञं पूर्वोत्तराप्ति कामः कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात मासानां मासोत्तरे मासे महामंगल प्रदे मासे माघ मासे कृष्ण एकादश्याम थो भार्गव गोत्र उत्पन्नी उपासना नामनी यजमानोहम तो स्वकीय पितामही उनका नाम है अंगिनामी देव्या एकादशी व्रत उद्यापन समय प्रतिनिधि रूपेण हस्तगतम वस्त्र सहित श्रृंगार सशक्ति दक्षिणाम सकल कामना सिद्धर्थम अहम संप्रदे। भैया माई खत्म दे देंगे माई छूले। ओम तम यज्ञम बलहर के पौरुषण वही लेरा माई भगवान ध्यान रखे महाराज जो हमसे अब तक निभा हम कहे अब उद्यापन करते का मतलब ना हम भुला जाओ। हम बैठे बैठे खाब लेकिन तो हर जब कर क्योंकि यह अवस्था व्रत रखने की नहीं है। क्योंकि यह एकादशी का जो व्रत है ये मोक्ष के लिए होता है। तो महाराज हमारे मोक्ष को दीजिए हमारी सदगति करिए सकल कामनाओं की पूर्ति करिए बाल बच्चा परिवार सुख में हो। ओम तस्मात् जज्ञा सर्वतः संभृतम प्रखदाज्यम नारायण ग्राम्य जे।
ओम पुरख एवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृत शेषानो निदन्नेन तिरोहति तावानस्य महिमा तो लगन के पहुंच जाए। महाराज कहाँ जाए तो लगे यहीं पर लिखा हो दे दे का खड़ा एक ताकि उनके लगा दिखा तो है कहा भाई उनके सही सही बात है भाई जी उनका वस्त्र है। ओम सहस्तीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद शभूमित्वं सर्वतः स्मृत्वा अततिष्ठ दशांगुलम। बस बैठे। ओम विष्णवे नमः। फूल लेके सब लोग हाथ जोड़े। जो हमने वस्त्र आभूषण दक्षिणा पैसा दक्षिणा चढ़ाया महाराज हमारी कामनाओं को आप पूरा करिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वंशे विभूषित कैरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिं बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरबिन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नमस्कारान् समर्पयामि हाथी ऊपर। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। माई तो फूल और चाहिए। हाँ फूल है बहुत बात ले लो। वाला फूल नहीं है ना। अब चाल मत लेना। ठीक है उसको फोड़ दो हाँ, अब फूल और ये तुलसी का पत्ता ठीक है। हाँ। देती हूँ बेटा देती हूँ अभी दे रहेगा ना देती हूँ। आवाहित देवता प्रियता ओम तम यज्ञं बर्हिर्हि पौरुषं पुरुषं जातमकृतः तेन देवा अय्यन्त साध्यारिकयस्य शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनुष्यं हरिं वंदे हम करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। 3 बार आप लोग बोलेंगे। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। व्यासुवाचो एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रवक्ष्य मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु ऋषयः मृतेन तपसा किं वा प्राप्ते वांछितं फलं तत् सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। कथा हिंदी में हो संस्कृत में हो? हिंदी में नारदे नैव संपृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरसेथ एवाह तक्षुध्वं समाहिताः। व्यास जी कहने एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सभी शौनकादि ऋषियों ने सूर्य जी से कहा महाराज इस कलयुग में ऐसे कौन से उपाय हैं जिस उपाय को करने से अपनी मन की इच्छा का फल प्राप्त होगा। सूर्य जी ने कहा है ऋषियों संसार में 2 प्रकार के उपाय हैं। पहला उपाय है व्रत करना, दूसरा उपाय है तपस्या करना। क्योंकि तपस्या का समय निश्चित नहीं है। तपस्या में जब तक अपनी कामना की पूर्ति नहीं होती तब तक लोग रुकते नहीं, लेकिन व्रत का समय निश्चित है। सूर्योदय से व्रत स्टार्ट होता है, अगले सूर्योदय को अगर पारण नहीं हो गया तो व्रत का कोई मतलब नहीं होता है। व्रत 24 घंटे का ही होता है और जिस व्रत में पारण न हो उसका कोई फल नहीं। तो सूर्य जी ने कहा कि व्रत करने का मतलब होता है अपने मन की वस्तु को प्राप्त करना। जैसे आज हम लोग ये व्रत कर रहे हैं, एकादशी का व्रत है, आज व्रतोद्यापन है। आज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमने आज तक आपके व्रत को किया, इसका मतलब यह नहीं कि आज से हम नहीं करेंगे। हम व्रत के रूप में जो हो सकेगा, जैसे हम यज्ञ जप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, दिया जला सकते हैं, अरबी जला सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, जो हमसे होगा। क्योंकि हर चीज की एक अवस्था होती है। यह व्रत का समय नहीं है तो व्रत के अलावा और चीजें हम करेंगे, लेकिन हम आपको भूल नहीं। उद्यापन का मतलब हम आपको भूल नहीं। हाँ, आज तक हमने आपका व्रत किया क्योंकि एक संसार का नियम है। हमने व्रत इसलिए किया, हमारी कामनाएं, व्रत में कामनाएं होती हैं, धन, परिवार, सुख, मोक्ष इत्यादि के लिए। तो उसी प्रकार से जब तक जिस चीज का लेन देन बराबर न हो वो पूरा नहीं माना जाता है। हमने आज तक आपसे प्राप्त किया लेकिन कुछ दिया
नहीं। तो आज हम पूजन करके हवन करके एक तरह से आपको भोजन दे रहे हैं। आपको भोजन देने के बाद हम भोजन प्राप्त करेंगे। यह विधान उद्यापन का करें। सूर्य जी ने कहा कि आपको किसने, ऋषियों ने कहा महाराज आपको किसने बताया? सूर्य जी ने कहा कि नारद ने वह संपृष्टो भगवान का, ए बच्चों आवाज नहीं होनी चाहिए। नारद ने वह संपृष्टो भगवान कमलापति सुरसैवाह तक्षुद्धम समाहिता। सूर्य ने कहा एक बार नारद भगवान घूमते घूमते मृतलोक में आए। नारद ने देखा कि स्वर्ग लोक पाताल लोक कहीं भी कोई अशांति नहीं है, लेकिन मृतलोक में बहुत अशांति है। पूरे मृतलोक, एक ही परिवार में 10 लोग हैं, लेकिन 10 की 10 प्रकार की इच्छाएं हैं। बेटी कुछ चाहती है, बाप कुछ चाहता है, दादी कुछ चाहती है, और लोग कुछ चाहते हैं। तो नारद जी के मन में विचार आया कि अगर एक परिवार में इतनी अशांति है तो संसार में कितनी अशांति होगी। तो संसार की अशांति को दूर करने के लिए कौन सा उपाय किया जाए। काम एक हो, अगर हर व्यक्ति अलग अलग पूजा करेगा तो घर में कहां समय मिलेगा, कहां से पैसा आएगा। तो नारद जी के मन में विचार आया ऐसा कोई कौन सा उपाय किया जाए। उपाय एक किया जाए, सबको शांति मिल जाए। ऐसा सोच करके नारद भगवान ने कहा किससे पूछा जाए। उनके मन में 3 स्थान आए, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले भगवान ब्रह्मा तो सृष्टि के उत्पाद करता है, सृष्टि को पैदा करते हैं। तो पैदा करने वाला कभी ये नहीं जानता है कि बच्चे को पाला कैसे जाता है, और जो मारता है वो भी नहीं जानता कैसे होता है। पालन कौन करता है? विष्णु। तो जो बच्चे का पालन करता है वही सबसे बड़ा है। बच्चा पैदा करना बड़ी बात नहीं है, बच्चे को जिलाना, पढ़ाना, आगे बढ़ाना, उसकी गृहस्थी शादी ब्याह करना ये बड़ी बात है। तो नारद जी के मन में विचार आया इसका उत्तर हम भगवान विष्णु से पूछें, क्यों संसार को वो चलाते हैं। ऐसा सोच करके नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, उनको प्रणाम किया है। जैसे नारद जी ने भगवान का ध्यान दिया है, 3 बार कहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे नारद जी ने ध्यान दिया हमारे भगवान साक्षात प्रकट हुए। और कैसे? 4 भुजाओं वाले भगवान प्रकट हुए। नारद जी ने देखा, प्रसन्न हो गए। नारद जी प्रणाम किया है महाराज आपको प्रणाम है, प्रणाम है। भगवान बोले आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। कहीं नारद जी आपने कैसे याद किया मुझे? नारद जी ने कहा आदि मध्यायन्ति हीनाय निर्गुणाय गुणात्मनि महाराज। आज तक यह स्वरूप आपका हमने कभी देखा नहीं, कभी 4 हाथ आपके हमने देखे नहीं। रामावतार में 2 हाथ, विष्णु के हाथ 2 हाथ, कृष्णावतार में 2 हाथ। आज आपके पास 4 हाथ यहाँ पर हैं। और हर स्वरूप में आप सांवले थे, राम भी सांवले थे, कृष्ण भी सांवले थे। तो यहाँ आप गोरे अवतार में क्यों आए? विष्णु भगवान मुस्कुराए, बोले नारद जी इसमें भी एक बात है। बोले क्या? बोले जाने दीजिए, आप अपनी बात कहें। नहीं महाराज अब छुपाइए मत। दूसरी चीज, आप जब जब पृथ्वी पर आए हैं तो अकेले नहीं आए हैं, माता के साथ आते हैं, धर्म भी है। आज आप अकेले आए हैं। बोले हाँ महाराज। बोले क्यों? बोले इसलिए कि जब पुरुष अपने कैपेसिटी से बड़ा कोई काम करता है तो पत्नी रोक देती है, कहाँ से करोगे, अपने पास तो इतने बात। तो जब भक्त मुझसे मांगता है कुछ, धन, परिवार, जस, संतान, तो मैं दे देता हूँ। तो लक्ष्मी मना करती है, बड़ा पापी था, कभी कुछ किया नहीं, एक ही बार हाथ जोड़ लिया, आप खुश हो गए। तो भगवान कहते हैं माता पिता भगवान गुरु का मतलब होता है अपने संतान की गलती को भूल जाए। संतान अपने पास आ जाए, प्रणाम कर ले तो भूल जाए क्या गलती किया, उसको आशीर्वाद दे दें। उसकी गलती देखना हमारा धर्म नहीं है। बोले इसीलिए जो मेरा स्वरूप है गोरा है, यह स्वरूप लक्ष्मी का है। जो 4 हाथ हैं 2 लक्ष्मी के हैं। करें। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। बोले महाराज बहुत अच्छी बात है ना। भगवान ने कहा नहीं कि मर्थम आगतोषि, तुम आप क्यों आए हैं, आप बताइए। नारद जी ने कहा महाराज मृत लोग जना सर्वे नाना क्लेश श्रमिता, मैं मृत लोग से आ रहा हूँ। जितने लोग हैं अनेक प्रकार के दुखों से परेशान हैं, कोई एक ऐसा उपाय बताइए जिस उपाय को करने से सबका दुख दूर हो जाए। बोले ठीक ना, कैसा उपाय? बोले महाराज इतना छोटा उपाय बताइए लोग उसको प्यार से कर सके, क्योंकि कलयुग में किसी के पास समय नहीं है और कोई 10-12 घंटे बैठ नहीं सकता है। और युगों में लोग तपस्या करते थे 10-10 वर्ष, 100-100 वर्ष, 200 वर्ष तपस्या करते थे, लेकिन कलयुग में 200 मिनट कोई बैठ नहीं सकता है। भगवान बहुत खुश हुए। भगवान ने कहा नारद जी आज मैं आपको जरूर ये उपाय बताऊंगा, लेकिन ये बताइए कि साधुपृष्ठम तया वत्स लोकानुग्रह कांक्षा, आज आपको यह कैसे आया कि आप संसार के उपाय का उपाय
हर आदमी अपने लिए कुछ न कुछ प्राप्त करता है, इससे आपको क्या मिलेगा? नारद ने कहा हमारा ऐसी बात नहीं है। संसार में 4 लोग ऐसे हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं। बोले कौन कौन से हैं? बोले पहला परोपकारी जीव है वृक्ष। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, हम पेड़ काट देते हैं, फल खा लेते हैं, लकड़ी जला देते हैं, फिर भी वृक्ष हमको छांव देता है, कभी मारता नहीं। बोले दूसरा, बोले नदी, हम नदी में हाथ पांव धोते हैं, नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, कचरा डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, फिर भी नदी कभी रुकती नहीं, सबको पानी पिलाती है संसार में। बोले तीसरा, बोले हम सारी व्यवस्था करते हैं, हमारे ऊपर पानी नहीं आए, हम छत लगाते हैं, रेनकोट पहनते हैं, छतरी लगाते हैं, फिर भी बादल बरसात करता है, क्या पिएगा? बोले चौथा, बोले माता पिता गुरु, माता पिता गुरु अपने संतान जैसे, गुरु अपने जजमाने के लिए, माता पिता के संतान के लिए, कुछ भी संतान कैसा भी हो जाए लेकिन माता पिता उसके प्रति खराब कभी नहीं होते। ये 4 हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं। जब ऐसा उन्होंने कहा, भगवान बहुत खुश हुए। भगवान ने कहा है नारद जी, आज आपने बड़ा अच्छा किया, आज मैं आपको एक ऐसा बताऊंगा जो सबसे छोटा है लेकिन सबसे कठिन है। छोटा इसलिए है कैसे कम से कम सामान में भी आप कर सकते हैं, कठिन इसलिए है जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक वह आपके घर में होने वाला। बोले क्या? बोले सत्यनारायण सेवं व्रतम सम्यक विधानतः। भगवान सत्यनारायण की जो ये कथा है, यह संसार की सबसे छोटी कथा है और संसार की सबसे बड़ी कथा है। छोटी इसलिए है कम से कम सामान में आप कर सकते हैं, बड़ी इसलिए है कि जब तक भगवान नहीं चाहेंगे आपके घर में पूजा होगी नहीं। बहुत खुश हुए। नारद ने कहा हमारा बड़ी अच्छी बात है, क्षमा चाहता हूँ। बोले अब क्या हुआ? बोले कलयुग के लोग बड़े मायावी हैं, कोई भी काम करने से पहले इतना सामान लेके आएंगे पूछने के लिए, सोचेंगे कि एक ही फीस में पूरे खानदान दवाई डॉक्टर साहब दे देंगे, लड़कियों लिए आए हैं, मेहरारू लिए हैं, पतों लिए डॉक्टर साहब, अगर जाने कुछ मांगे तो यहाँ बड़े मतलब होते हैं। तो महाराज जो बोलेंगे कि आपका मैं पूजा करूंगा, 2 घंटे फूल चढ़ाऊंगा, हार चढ़ाऊंगा, जो हमारे पास, तो मुझे क्या मिलेगा इससे? तो भगवान ने कहा दुख शोक आदि सम, जिस घर में मेरी पूजा होगी, सत्यनारायण की पूजा होगी, उस घर के सारे दुख दूर हो जाएंगे, शोक दूर हो जाएगा, धन की बढ़ोतरी होगी, संतान की बढ़ोतरी होगी और हर घर में हर जगह पर विजय मिलेगी। और इसके लिए कोई दिन निश्चित नहीं है नारद जी, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, जब चाहे सुबह शाम तब करें। सत्यनारायण सेवं व्रत सम्यक विधानतः। सबसे अच्छा समय सायंकाल है, तीसरा प्रहर जो होता है। बोले अगर कथा सुनना है तीसरा प्रहर, बोले उसे तो कभी भी करिए, लेकिन कथा सुनने के लिए तीसरा प्रहर सबसे। बोले क्यों? बोले हाँ तब तक ताकि निराजल रहिए, तो 24 घंटे में आधा बुझ जाए। कैसे करना है? भक्ति हो, श्रद्धा हो, हे भगवान जो आज आपने मुझे दिया हमने अर्पण किया, श्रद्धाया हो, जो हमारे पास रुपया पैसा वस्त्र था हमने अर्पण किया। ब्राह्मणे बांधवैश्चैव सहितो धर्मतत्रः। भगवान ने कहा नारद जी अकेले नहीं करना है, इसको चोरी से नहीं करना है, ब्राह्मण को बुलाइए, मित्रों को बुलाइए, परिवार वालों को बुलाइए और सबसे रिक्वेस्ट करिए मेरे घर में पूजा है, आइएगा। और जो भी भगवान ने आपको दिया है, रंबा फलम घृतम क्षीरम, फल दूध दही मिठाई खूब चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए। कुछ नहीं है तो गेहूं का आटे की पंजीरी चढ़ा दीजिए। और घर में कुछ भी नहीं है तो शक्कर का भी भोग लगा दोगे और गुड़ का भी भोग लगा दोगे तो कम होने वाला। लेकिन भगवान ने कहा जो आपने मुझे यहाँ अर्पण किया है इसको समय में बांटिए, जितना अधिक प्रसाद बटेगा उतना अधिक फल प्राप्त होगा। करें जब भगवान की पूजा हो जाए, जो आपके पास शक्ति है, वस्त्र कपड़ा ब्राह्मण को देकर दक्षिणा कर दीजिए। और कोई भी आपकी इच्छा है अपने घर में लोगों को भोजन भी करा सकते हैं, और भी इच्छा है तो घर में नाच गाना भी कर सकते हैं, भजन भाव भी हो सकता है। भगवान ने कहा जो लोग मेरी इस प्रकार से पूजा करते हैं मैं उनकी सारी कामनाओं को पूरा करता हूँ। बोल दो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। करारविंदे न पदारविंदम, मुखारविंदे बिन विश्चयन्तम, भटस्य पुत्रस्य पृथक् शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि।
सूर्य जी ने कहा बैठ जाओ। अथान्यश्यं प्रवक्ष्यामि कृतं दीन पुरादिजाः कशित काशी पुरे रम्ये आसीत् विप्रो निधनः। बहुत पुराने समय की बात है। काशी नगरी में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहते थे। भूख प्यास से व्याकुल होकर के प्रतिदिन भिक्षा मांगते थे। हमारे भगवान बच्चों के, ब्राह्मणों के, गरीबों के बहुत प्रिय हैं। रही मन बहुवेश शतकृत व्याध निछाड़त साथ और खग मृग बसत आरोग्य बन हरे रात। जब हमारे पास सारे सहारे खत्म हो जाते हैं तब भगवान वहीं से शुरू होते हैं। जब तक हमारे पास सारे सहारे रहते हैं भगवान देखते हैं चलो कहाँ तक जाएगा। तो हमारे भगवान बच्चों के, बुजुर्गों के, गरीबों के, ब्राह्मणों के बहुत प्रिय हैं। जब भगवान ने देखा ब्राह्मण बहुत परेशान है, भिखारी का रूप बनाए आके प्रणाम किया। हे ब्राह्मण देवता, आप भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? भिक्षा मांगना सबसे निंदित कर्म है। ब्राह्मण ने कहा महाराज, मैं परिवार की जीविका के लिए भिक्षा मांग रहा हूँ, अगर कोई उपाय आपके पास है तो बताइए। भगवान जो ब्राह्मण के रूप में उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, संसार में बहुत उपाय हैं, एक छोटा उपाय मैं आपको बताता हूँ। बोले क्या? बोले भगवान सत्यनारायण जो है विष्णु भगवान के ही स्वरूप है। आप अपने घर में उनका पूजन करिए, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने कहा महाराज कैसे करूं, दिन भर भिक्षा मांगता हूं तो भोजन की व्यवस्था नहीं होती है, पूजा कहां से करूंगा? कह रहे हैं भगवान ने कहा संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते हैं। मैंने इस प्रकार से समझा दिया और समझा करके ब्राह्मण भगवान चले गए वहां से। ब्राह्मण अपने घर पर आया, उसे रात को नींद नहीं आई। सुबह जब सो करके उठा उसने संकल्प किया आज मुझे जो कुछ भिक्षा में प्राप्त होगा मैं उसी से भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा कह करके भिक्षा मांगने के लिए चला गया। तथा प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम, जिस घर में जाता था और कहता था मेरे घर में आज पूजा है, लोगों ने इतना पैसा, इतना अनाज दे दिया कि शाम तक पूजा की सामग्री भी आ गई। जितने लोग पूजा में सम्मिलित हुए थे सबने भोजन भी कर लिया, कुछ राशन बच भी गया। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ कि महाराज अगर आपके नाम से इतना मिल सकता है तो मैं खाली भजन करूंगा, मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा, उसी जो मुझे मिलेगा मैं अपनी परिवार की जीविका चलाऊंगा। ऐसा शुरू कर दिया। धीरे धीरे हर महीने की पूर्णिमा को व्रत करने लगा और भगवान का भजन शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस ब्राह्मण की गरीबी दूर होने लगी। कह रहे हैं सत्यनारायण दुख क्यों आता है? बोले जब कोई मुझसे गलती होती है बाद में दुख आता है। हम जो पहले गलती करते हैं उसी का उत्तर बाद में दुख आता है। और जब हम कुछ धर्म कर्म अच्छा कर्म करते हैं वही दुख धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जैसे शरीर में रोग हो गया हो, हम दवा नहीं लेंगे तो रोग बढ़ता जाएगा, दवा ले लेंगे रोग खत्म हो जाएगा। कह रहे उस ब्राह्मण के सारे दुख धीरे धीरे खत्म हो गए, सारे पाप खत्म हो गए और वह ब्राह्मण धन से संपन्न हो गया। एक दिन अपने घर पर भगवान की पूजा कर रहा था, वहां पर एक लकड़ी बेचने वाला व्यक्ति आया। उसने देखा कि ब्राह्मण के घर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। मैं एक आश्रम संस्थाप्य विप्रश्य जो लकड़ी बेचने वाले ने लकड़ी का गठर करके बाहर रख दिया, जाके वहां पर बैठ गया। ब्राह्मण के घर में पूजा हो रही थी। जब पूजा संपन्न हो गई, प्रसाद मिला, प्रसाद खा के जल पिया, भोजन भी किया, लकड़हारा अति प्रसन्न हुआ। जाके ब्राह्मण को प्रणाम किया, महाराज अपने घर में लोगों को बुलाकर आप क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा भैया यहाँ पर भगवान सत्यनारायण की पूजा हो रही है। उसने कहा महाराज क्या मैं भगवान की पूजा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा कि भगवान की पूजा कोई भी कहीं भी कभी भी कर सकता है। इस प्रकार से ब्राह्मण से पूजा की पूरी विधि प्राप्त करके लकड़ी बेचने वाला व्यक्ति अपने घर पर गया और प्रार्थना किया कि भगवान इस लकड़ी से कल मुझे जो धन प्राप्त होगा हम उसी से भगवान का पूजन करेंगे। जगाम नगरे रम्ये धन्याम सुधने तनिकाश गुणम प्राप्तवान सब। दूसरे दिन जिस नगर में धनवान लोग थे उस नगर में चला गया और उस लकड़ी से जितना धन प्राप्त हुआ लेकर आया। भगवान की माया दिखी, उस दिन उसे बहुत सा धन प्राप्त हुआ। पके हुए केले, शक्कर, घी, दूध लाया और अपने घर में भगवान का पूजन किया और कहा महाराज मेरे पास जो कुछ इकट्ठा हुआ अपने आपको अर्पण किया है और संकल्प करता हूँ जो कुछ रहेगा हम हर महीने आपका व्रत करेंगे। इस प्रकार से समय बीतता गया। लकड़ी बेचने वाला व्यक्ति धन परिवार से संपन्न हो गया और सारी सुख प्राप्त किया। बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। हाँ श्री रघुपते हृदय स्मदीये
सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च शुद्धवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शुद्धं शुद्धमा पुराचोलकामुको नाम नृपासीन महान्मतिः जितेन्द्रियः सत्यवादी जयो देवालयं प्रति दिने दिने धनम तत्वादि जवान संतोष स्वदे। शुद्ध जी कह रहे हैं भैया बहुत पुराने समय की बात है। गुलकाम नाम के राजा थे, बहुत धर्मात्मा थे, प्रतिदिन मंदिर जाते थे, बहुत श्रद्धा गरीब मंदिर करते थे। राजा के पास कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए राजा प्रतिदिन नदी के किनारे भद्रशिला नदी के किनारे भगवान का पूजन करते थे। एक दिन वहां पर एक साधु नाम का व्यापारी आया। साधु ने नौका को लगा के राजा को प्रणाम किया, हे महाराज कि मिदम गुरु से राजन भक्ति उपतिन चित्सा अपनी पत्नी के साथ भक्ति पूर्वक आप किसका व्रत कर रहे हैं। राजा ने कहा साधु हमारे पास कोई संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा हूँ। इस प्रकार से साधु बहुत खुश हुआ। उसने कहा महाराज मुझे बताइए, मैं भी भगवान का पूजन करूंगा। भूपस्य वदनम सुत्वा साधु ब्रोवा साधुरम राजा से पूजा की जानकारी प्राप्त करके वह साधु अपने घर पर गया और सायंकाल अपनी पत्नी को संतान देने वाले व्रत के विषय में बताया कि मैं जहाँ पर गया था राजा और रानी संतान की प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन। पत्नी बहुत खुश हुई। पत्नी ने कहा महाराज अपने पास कोई संतान नहीं है, आप भी भगवान का व्रत करिए। साधु ने कहा नहीं, जब तक भगवान मुझे कोई संतान नहीं दे देंगे तब तक मैं भगवान का व्रत नहीं करूंगा। हम लोग आजकल बहुत सारी चीजें कह देते हैं, कर नहीं पाते हैं। कह देना बहुत दोष है, न कहें वो अलग बात है, न कह के कर देना वो बराबर है, लेकिन कह के न करना यह बहुत दोष है। तो इसलिए कोई भी काम कहिए उसको जरूर कर डालिए, भूलिए मत। कह रहे हैं कुछ दिन बीत जाने के बाद साधु घर में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। जब लड़की पैदा हुई तो साधु की पत्नी बहुत खुश। उसने कहा महाराज कन्या पैदा हुई है, इसके नामकरण मुहूर्त में हम लोग भगवान की पूजा करेंगे। साधु ने पत्नी को समझाया हमारे पास समय नहीं है, हम आगे कर लेंगे। कह रहे हैं कभी कभी घर में पति पत्नी के बीच में किसी विषय पर एक राय नहीं होती है, लेकिन दोनों का धर्म है एक दूसरे का सम्मान करें। परिस्थितियां कुछ होती हैं, हमारे घर में हो सकता है खर्च कम है, समय कम है, कोई दिक्कत है, दोनों को एक सम्मान करना चाहिए। जब साधु ने अपनी पत्नी को समझाया कि हम इसके विवाह में भगवान का पूजन करेंगे तो पत्नी मान गई। समय बीतता लगी हमें कोई दिक्कत ना है, हमें कोई दिक्कत ना है। ठंडा तो बारिश है ना। लेफ्ट से थर्ड कम करेगा नाम ना नाम। अरे भैया मनुष्य के जीवन में 16 शब्द बार बार आता है, 16 संस्कार होते हैं, 16 श्रृंगार होता है, 16 प्रकार से भगवान की पूजा होती है और 16 वर्ष के बाद बच्चे बड़े माने जाते हैं। तो आज 16 कुछ होता नहीं, 16 कोई जानता भी नहीं है। तो अब 16 नहीं तो 5 जरूर करिए। 5 संस्कार, 5 श्रृंगार, 5 प्रकार से पूजा कम से कम। 5 संस्कार क्या है? बच्चा जब पैदा हो जाए तो नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, शिक्षा और विवाह 5 मुहूर्त से करिए। 5 श्रृंगार क्या है? रोज स्नान करिए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए, सौभाग्य अपना सिंदूर तैयार करिए, माता पिता गुरु को प्रणाम करिए। 5 प्रकार की पूजा क्या है? अधिक समय नहीं आप आए, एक फूल से पानी छिड़क दे, अगरबत्ती दिखाई दे, एक कटोरी में भोग लगाई दे, ना कुछ कपूर जलाई दे, एक गिलास पानी धरे महाराज तो हम पाओ हम जाते हमारे पास ढेर टाइम। और 5 वर्ष के बाद बच्चों को अच्छा बुरा बताइए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये भी एक संस्कार है। कह रहे हैं लड़की बड़ी होने लगी, साधु ने देखा लड़की शादी की योग्य हो गई, अपनी मंत्री और पुरोहित को बुला, हम इसका विवाह करना चाहते हैं। उसकी मंत्री और पुरोहित कांचीपुरम में चले गए, खोजते खोजते एक अच्छा सा लड़का दिखा है, आगे बताया साधु को। साधु वहां पर गया, क्या देखा? पहले शादी कैसे होती थी, खानदान क्या है, लोग कौन है, लड़की का ननिहाल कहाँ है। यहाँ जैसा लड़का का ननिहाल होगा उसी माँ होगी, जैसी माँ होगी वैसे बच्चे होगी। कहने पूरी जानकारी प्राप्त किया। साधु संतुष्ट हो गया, एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल करके लड़की की शादी कर दिया। लेकिन शादी के समय इतना व्यस्त हो गए पति पत्नी कि भगवान का पूजन नहीं कर पाए। भगवान ने तब साथ दे दिया, जाओ अब तुम्हें दुख मिलेगा, बड़ा दुख मिलेगा। साधु शादी होने के बाद दामाद को अपने व्यापार में शामिल कर लिया। राजा चंद्रकेतु के नगर व्यापार करने लगा। विवाहार्थम से कन्याया वरम श्रेष्ठम विचारयो। कहने भैया
एक दिन राजा के यहाँ चोरी हो गई। चोर उसी रास्ते से जा रहे थे जहाँ साधु और उसका दामाद रुका हुआ था। सिपाही चोरों के पास पीछे दौड़ रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सिपाही मुझे पकड़ लेंगे, अपना धन इनके धन में रख दिया और भाग गए। सिपाहियों ने जब राजा का धन के पास देखा, इन दोनों को बांध लिया और ले जाके कहा कि राजन, यही दोनों चोर हैं जो आपके यहाँ चोरी किए हैं। राजा ने पूछा भी नहीं कि आपने चोरी किया है या नहीं किया है। बगैर जानकारी के किसी को दंड देना नहीं चाहिए। क्या नहीं, राजा ने उन दोनों को जेल में डाल दिया, क्योंकि भगवान का श्राप था। राजा भी मन में था। समय बीतता गया, जहाँ पर माँ बेटी थी यहाँ सब धन खत्म हो गया। इतना खराब समय आ गया कि भोजन के लिए माँ और बेटी भिक्षा मांगने लगी। बोले माता पिता का सबसे खराब दिन कब आता है? बोले जब ब्याही हुई बेटी की कमाई खाएं। कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है और कन्या का धन खाने से बड़ा कोई पाप भी कह रहे हैं। इस समय बीतता गया। एक दिन लड़की भिक्षा मांगते मांगते बहुत दूर चली गई। कहीं पर भगवान की पूजा हो रही थी। जब प्रसाद मेरा घर पर आई, उसकी माँ ने बहुत डांटा, तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? लड़की ने कहा माँ, जहाँ मैं गई थी वहाँ भगवान की पूजा हो रही थी, जब तक मुझे प्रसाद नहीं मिला मैं नहीं आई। माँ रोने लगी। माँ ने कहा बेटी, जब दुख आता है ना तो किधर से आता है कोई कह नहीं सकता है। तुम्हारे पिता भी नहीं है, तुम्हारे पति भी नहीं है, तुम रात को घर से बाहर जाओगे, लोग अलग अलग चीजें कहेंगे। लड़की ने कहा माँ, हम तो पूजा में गए थे। माँ ने कहा बेटी, तुम्हारे पैदा होने से पहले हमने भगवान की पूजा का संकल्प किया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान से ही हमसे जो भूल हुई है दंड मिल रहा है? लड़की ने कहा माँ, भगवान की पूजा तो कभी भी हम कर सकते हैं, हम लोग कल ही करेंगे। माँ बेटी ने कुछ प्रसाद इकट्ठा किया और दूसरे दिन अपने घर में भगवान की छोटी सी पूजा करी और कहा आपकी पूजा हम आज पूरी नहीं कर सकते। क्यों? हमारे पति हमारे साथ नहीं है। किसी एक व्यक्ति को पूजा सुनने का अधिकार नहीं है। हाँ, जैसे हमारे पति आएंगे हम आपकी पूजा करेंगे। इस प्रकार से सब कुछ भगवान को अर्पण किया। भगवान उसकी पूजा से खुश हो गए। रात को राजा को स्वप्न दिखाए कि आपने जिनको जेल में बंद कर रखा हो चोर नहीं है, अगर उनको सुबह नहीं छोड़ दोगे मैं आपका सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा डर गया। सिपाहियों से कहा भैया ऐसा सामने स्वप्न देखा है। सिपाहियों ने कहा महाराज सपना सत्य हो सकता है। दोनों को जेल से बाहर ला गया। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा अब आपको कोई भय नहीं है, आपको कोई दंड नहीं मिलेगा, गलती हमसे हुई है। राजा ने अपनी गलती को मान करके उन दोनों का जितना धन लिया था उनको विदा किया और राजा से ऐसा सम्मान पाकर दोनों बहुत खुश हुए और अपने घर की तरफ चल दिए। बोल दो प्रेम से वृंदावन बिहारी की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेष्टयन्तम् भटस्य पुत्रस्य पृथक् शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। यात्रां तु कृतवान् साधु मंगलायन पूर्विकां ब्राह्मणे भोजनं दत्त्वा ददातु नगरं। जब इनकी यात्रा शुरू हुई तो भगवान के मन में विचार आया कि देखिए इनके मन में अब क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत गलती कर चुके हैं। क्या सोच इनकी बदली है कि नहीं बदली है? फिर भगवान ने एक भिखारी का रूप बनाया। आगे साधु को प्रणाम किया कि साधु तुम्हारी नौका धन से भरी हुई है और हमारे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, थोड़ा सा धन दे दो, हम अपने बच्चों के भोजन की व्यवस्था करें। साधु ने कहा महाराज मेरी नौका में कुछ नहीं है, नमक तेल मसाला भरा हुआ है, जबकि नौका सोने चांदी से भरी हुई थी। झूठ बोला उसने। भगवान ने देखा कि अभी भी झूठ बोल रहा है। भगवान ने कहा एवं मस्तु, जो तुमने कहा वही सत्य हो जाए। क्यों? रहे मन वे नर मर चुके, ये कहो माग न जाए, और उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाहि। अगर हम हमारे पास है नहीं देना चाहते हैं तो प्रणाम कर लिए भैया आगे जाइए, लेकिन ना मत बोलिए मैं नहीं दूंगा, ये आगे बढ़िए कोई बात नहीं प्रणाम। तो कह रहे हैं जब साधु ने ऐसा कहा भगवान एवं मस्त करके नदी किनारे बैठ गए। उनके जाते ही नौका से सब धन गायब हो गया। साधु ने जब देखा कि नौका खाली हो गई है, साधु बेहोश हो गया। उसके दामाद ने आके उसको जगाया, पिताजी किमर्थम प्रीते शोक, आप शोक क्यों करते हैं? साधु ने कहा मालूम नहीं। साधु ने क्या किया, उनके जाते ही नौका से सब धन गायब हो गया। दामाद ने कहा पिताजी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, या तो स्वयं भगवान है या तो भगवान का कोई गण है। साधु ने कहा क्या करना चाहिए? दामाद ने कहा क्षमा मांगी, आपने गलती किया ना। अगर गलती हो जाए जिस दिन बच्चों से और बच्चे अपनी गलती को उस दिन आके मांग लें हमसे गलती हो गई है, तो माता पिता का धर्म है उनकी गलती को क्षमा कर दें और कह दें अब ऐसी गलती।
बड़ों का धर्म है। क्यों? जो बड़ों की छोटों की गलती को क्षमा नहीं करते हैं उनसे बड़ा पापी संसार में कोई नहीं है। भगवान ने कहा है सुंदरकांड में, शरणागत कुहजिय तजहि निज अनहित अनुमान तेनर पावर पापमय तीनों विलोकति हान। शरण में आए हुए व्यक्ति की जो गलती क्षमा नहीं करते हैं उनसे बड़ा पापी संसार में जो जाके भगवान के चरणों में गिर गए, रोने लगे। ये कहा था कोई नहीं। हाँ, भगवान ने कहा जाओ, आपकी सारी दुख दूर हुए। साधु ने कहा महाराज आपकी माया से पूरा संसार मोहित है, बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपको नहीं जान पाते हैं, मुझे क्या मालूम आप इस तरह से मेरे यहाँ मांगने आए हो। भगवान ने कहा कि कोई किसी भी वेश में हम आ सकते हैं, हम अपने भेष में किसी के यहाँ मिलने नहीं आते हैं। परीक्षा अलग विषय की होती है। जब परीक्षा होती है क्वेश्चन क्या आएगा एग्जामिनर ही जानता है, बच्चे नहीं जानते, इसलिए पूरी जानकारी रखनी चाहिए। कह रहे हैं दोनों भगवान को प्रणाम किए हैं। भगवान ने कहा जाओ तुम्हारी नौका धन से भर गई है। साधु ने बड़ा खुश हुआ, बोला महाराज मैं घर पहुंचकर आपकी पूजा करूंगा। भगवान ने कहा नहीं, आज तो ये बताओ तुम आज तुमने झूठ क्यों बोला? आज तो तुम्हारे पास इतना अगर दे दिया होता तो क्या जाता तुम्हारा। साधु ने कहा मैंने झूठ नहीं बोला, आज भी एक धर्म का हमने पालन किया। बोले क्या? बोले व्यापार धर्म। बोले कौन सा धर्म है? बोले ये भी धर्म है। बोले कैसा? बोले हमारे घर में 10-20 लाख रुपया पड़ी है, कोई पड़ोसी आके कह दे भैया 2 लाख रुपए दीजिए, तो कह दिए भैया इतना रुपया हम घर में नहीं रखते हैं, 100-200 दे देते हैं, क्योंकि कल चोरी हो सकती है। यानी बहुत धन हो जाए उसका दुरुपयोग मत करिए, दान पुण्य करिए। बहुत बल हो जाए तो लोगों की रक्षा करिए, मारा मारी मत करिए। बहुत ज्ञान हो जाए लोगों को बांटिए, शिक्षा दीजिए, भजन सुनाइए, कीर्तन सुनाइए, भागवत सुनाइए। घमंड में मत रहिए हमको बहुत ज्ञान है हम बताएंगे नहीं। बोले चौथा बहुत सुंदर हो जाए तो कपड़े पहनिए, जो बदन बहुत दिखाते हैं वो जल्दी काला भी हो जाता है। इसलिए 4 चीजें जितना छुपाएंगे उतना दिन चलेगी। क्या? धन, बल, ध्यान और शरीर, इन चारों को छुपाना चाहिए। कह रहे भगवान बहुत खुश हुए। साधु ने सिपाहियों से कहा जाओ मेरी पत्नी को बुला कर लाओ, हम लोग भगवान की पूजा करेंगे। दोनों सिपाही वहां से गए, उसके घर पर उसकी पत्नी को बताया कि आपके पति आपके दामाद के साथ आए हैं, आपको बुलाया है। माँ बेटी घर में भगवान की पूजा कर रही, कितना खुश हो गई। माँ ने कहा बेटी मैं चलती हूँ, तुम पूजा करके आ जा। बेटी ने पूजा पूरी किया, लेकिन प्रसाद बगैर प्रसाद लिए जाना नहीं चाहिए। बेटी भी आ गई। भगवान ने प्रसाद की अपमान के कारण उसकी पति की नौका को पानी में डूब दिया। लड़की अपने पति को न देख कर रोने लगी। माँ भी घबरा गई, साधु भी घबरा गया। साधु ने हाथ पर धोकर भगवान से प्रार्थना किया है महाराज मेरे बच्चों से कोई अपराध हुआ उसे आप क्षमा करें। आकाश से आवाज एक साधु कोई अपराध नहीं हुआ है, कल तुम्हारी लड़की प्रसाद छोड़कर आई है, प्रसाद का अपमान किया है। जब तक वो प्रसाद नहीं ग्रहण करेगी उसका पति से नहीं मिलेगा। साधु ने अपनी पत्नी और पुत्री से कहा कि क्षिप्रम तदा गृहं गत्वा प्रसादं भोषा, तुम माँ बेटी जल्दी घर पर जाओ, भगवान का प्रसाद ग्रहण करो। माँ बेटी घर पर गई है, भगवान का प्रसाद ग्रहण किया है। जब लौट कर आई देखी उनका पति उनके सामने खड़ा है। सामने पूरे परिवार के साथ भगवान का पूजन किया है। संसार के सारे सुख प्राप्त करते हुए मौत को प्राप्त किया। बोलो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरि। जला भाई ये फूल अगर ठीक है ये ले लिया आदि। श्रुतवाच अदान्यसं प्रवक्ष्यामि कृतञ्जय मुनिषत्तमा आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः। कह रहे हैं सूर्य ने कहा भैया वो पुराने समय की बात है, एक राजा तुंगध्वज थे। प्रसाद न लेने से कितना नुकसान हुआ बताया जा रहा है। प्रसाद किसी का हो प्रसाद का अपमान नहीं। कह रहे हैं रात तुंगध्वज एक बार शिकार खेलते खेलते बहुत दूर जंगल में गए, बहुत से पशुओं का शिकार किया है। राजा जब लौट रहे थे राजा ने देखा बहुत से चरवाहे मिट्टी की मूर्ति बनाकर भगवान की पूजा कर रहे हैं। राजा न तो गए न तो प्रणाम ही किए। हमारे घर में भगवान की मूर्ति मिट्टी की हो, सोने की हो, चांदी की हो, भगवान छोटे और बड़े नहीं होते। अगर हमारे घर के भगवान नहाए नहीं हैं तो सिद्धि विनायक का दर्शन करने से मुझे फल प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना है पहले अपने घर के भगवान को नहलाओ, भोग लगाओ, पूजा करो। हमारे घर के भगवान काले हैं और लाल बाग के राजा के यहाँ 3 दिन लाइन लगाओ, कुछ मिलने वाला नहीं है। हम दिन भर मंदिर में घंटा बजाएं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग चाय पानी नहीं पाएंगे तो भी कुछ मिलने वाला
नहीं है। भगवान की सेवा करने से पहले अपने घर के बुजुर्गों को पानी, चाय, भोजन, नाश्ता कराइए, भगवान का पूरा फल मिल गया आपको। भगवान कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। अगर माता पिता गुरु प्रसन्न है तब मैं प्रसन्न रहूंगा। मेरे यहाँ दिन रात अगरबत्ती जलाओ, कुछ होने वाला नहीं। क्यों? सबसे पहले 3 लोगों को प्रसन्न करो, माता, फिर पिता, फिर गुरु, तब मेरा मन होता है। इसलिए राजा ने तो वहां पर गए, लेकिन चरवाहों ने राजा के सामने प्रसाद रखा। राजा ने कहा प्रसाद मेरे योग्य नहीं है, प्रसाद नहीं लिया। राजा अपने नगर में चले आए। राजा का राज नष्ट होना शुरू हो गया। राजा बहुत घबरा गया, अपने पुरोहित को बुलाया कि महाराज राज नष्ट हो रहा है। पुरोहित ने कहा कि सद्देवेन्द्र सर्वम नासितम निशितम। महाराज आपने जो भगवान के प्रसाद का त्याग किया है, इसी से आपका राज नष्ट हो रहा है। कल्याण चाहते हैं, पुनः जंगल में जाइए। राजा बहुत दुखी हुआ, पुनः जंगल में गया। बहुत दिन तक चरवाहों के साथ रहकर जंगल में भगवान की पूजा करी। बहुत दिन के बाद जब राजा आया, देखा उसका राज चल रहा है। राजा ने बहुत दिन तक राज्य करते हुए सारे सुख प्राप्त किए और फिर मोक्ष को प्राप्त किया। सूर्य जी कह रहे हैं भैया परम दुर्लभ हम, यह जो कथा दुर्लभ नहीं है, परम दुर्लभ है। जल्दी होती नहीं है। जब होती है समझ लीजिए भगवान की इच्छा है। भगवान हमारे घर में है, कृपा उनकी है, खत्म हो सकता है। कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो हम कर नहीं सकते हैं, यहाँ सोचने से भी वो प्राप्त हो जाती हैं। और इससे छोटी संसार में और कोई पूजा नहीं है। हर युग में भगवान हर रूप में अवतरित हुए हैं। कलयुग स्वामी के रूप में भगवान का अवतरण हुआ है। जो भगवान के व्रत को पढ़ते हैं, भगवान के व्रत को सुनते हैं, उसके 1-2 नहीं 100 पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह जन्म ही नहीं, अगला जन्म सब हो जाता है। जो भगवान के व्रत को पढ़ते हैं, भगवान के व्रत को पढ़ते हैं, तो संधि पापा नहीं सब उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे जिस गरीब ब्राह्मण की कथा बताएगी, वही गरीब ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा हुए। भगवान ने पैर भी धोया, 2 लोग दे दिया। जो राजा पूजा करते थे, वही राजा उस जन्म में तो सुख पाए ही, अगले जन्म में दशरथ हुए। भगवान उन्हीं के यहाँ पुत्र रूप में पैदा हुए, अपने पिता को मोक्ष भी दिए और सुख भी दिए। जो लकड़ी बेचने वाला था, वही उस जन्म में तो सुख पाया ही, अगले जन्म वही लकड़हारा हुआ। निषाद राज भगवान ने दर्शन दिया, मोक्ष प्रदान किया। जो साधु नाम का व्यापारी था, उस जन्म में सुख पाया, अगले जन्म में वही मूर्खध्वज हुआ। भगवान स्वयं उसके यहाँ पुत्र की भिक्षा मांगने गए, उससे मोक्ष प्रदान किया। जो राजा प्रसाद नहीं लिए थे, यही राजा अगले जन्म में स्वयंभू मनु हुए। भगवान ने संसार की रचना मनु से करवाई और मनु को वैकुंठ का राजा बनाया। और जो चरवाहे थे, उस जन्म के पुण्य से अगले जन्म में ग्वाल वाले बने। और दुनिया भगवान को कंधे पर बैठाती है, वो भगवान के कंधे पर बैठ कर घूमते थे। कंधे बैठ कर दही खाते थे ना, तो भगवान कंधे बैठते थे। ये पुण्य है। इसका मतलब यह है हम और आप भगवान का प्रेम करेंगे, भगवान हमारी आपकी सारी कामनाओं पूरा करेंगे। बोल दो प्रेम से वृंदावन भय लाल की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। हम सामग्री मिलाइए। हाँ बिल्कुल। बेटा कहाँ आ रहे हो? इसको उठाओ। पंडित जी अब तो प्रसाद चढ़ाया था, खाली हाँ बिल्कुल बन लो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः। बैठ जाना आराम से शांत करो। अरे हम बैठल ये तो काटेंगे। पार्टी जो में आओ नहीं, नीचे हम बैठल हो, इसलिए नहीं ये जहाँ बैठल हो भले है वो, हम ही कहे तनी आराम से ऊपर संथराई बैठ जा। हाँ भले रह वही चारों कहे लोग कैची चाहिए? हैं? कैची ये भी स्टैंड मिक्स होगा ना? दो पास स्टैंड में कैची पंडित जी के कुल मिक्स करे क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। कैसी है बा है, कैसी है बा? कैची घर है आ जाओ। हवन कुंड इस पे टेबल पे है। अब ये इस टाइम रहने दो।